सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि तेही साहिब के लागो साथा, दो दुख मेट के हो सना था। ऐसे साहिब का, ऐसे ज्ञानी का, ऐसे विद्वान भव से छूटे का साथ करो। तेज साहिब के लागो साथा, जो दो दुख को मिटाए दे। दो दुख कहिए, जन्म और मरण। जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा दुख है। इस दुख से जो पार लगा दे। दो दुख मेटे के हो सना था, ये स्त्री और पुरुष के दुख से मिटाए दे, इनके चक्कर से मिटा दे। और दो दुख कहिए, जे आना और जाना, ये बहुत बड़ा दुख है। इस दुख से जो बचावे, ऐसे साहिब का साथ करो। वो स्वयं छूटे हुए हैं और दूसरों को भी छुड़ा लेते हैं। स्वयं बचे हुए हैं, दूसरों को बचा लेते हैं। दो दुख मेटे के हो सना था। ये दो दुख बहुत बड़े दुख है। हिंदू और मुस्लिम की बीमारी, ये दो दुख अपार दुख है। ईश और ब्रह्म की बीमारी, अल्लाह और खुदा की बीमारी, बहुत बड़े दुख है। दो दुख, ये मेरा, ये दूसरे का, ये बड़ा बहुत बड़े दुख है। ये साहिब के लागो साथा। ऐसे पवित्र शुद्ध साफ अष्ट महासद्गुण धारण किए हुए श्रेष्ठ संत साहिब का साथ करो। वो आपको दो दुख से बचा लेंगे। नरक और स्वर्ग, ये बहुत बड़े दो दुख हैं। इन दुख से बचने का एक उपाय सदगुरुदेव श्री कबीर साहब जी ये कह रहे हैं, भैया इन दुखों से बचो। जन्म और मरण के दुख से बचो। आने जाने, चोरी हिंसा के दुख से बचो। ये बहुत बड़ा दुख है। विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना से बच जाओ। दो दुख मिट गए। हो सना था, अब अभी अनाथ हैं तो सनाथ हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। मन की कल्पना बिल्कुल मिट दो। राग द्वेष को त्याग दो। मारना काटना छोड़ दो। अंडा मांस मछलियां खाना ये दूर करो। आप उसमें बैर विरोध इसको दूर कर दो। जड़ाध्यास को मिटा दो। विषय वासना को दूर कर दो। दो दुख मिट के हो सना था। दोनों प्रकार के जब दुख मिट जाएंगे, दैहिक दैविक भौतिक, ये ताप बहुत विशाल ताप है। देह का दुख, दैविक तत्व प्रकोप, दैहिक भौतिक नाना प्रकार ये दुख, ये बहुत बड़े दुख हैं। दैहिक बहुत बड़ा दुख है। तन का, मन का, वचन का। भौतिक दुख तन का है।
तन में जब चोट लगती है, तन में जब कोई सर्प काटता है, तन में बिच्छू काटता है या जंगली जानवर पकड़ लेता है तो कितना दुख होता है, नोच नोच करके खाता है। उसको भौतिक दुख कहते हैं। भौतिक, जब विशेष दुख होता है मन में नाना प्रकार के विकार आते रहते हैं, उसको भौतिक, दैहिक, जो दैहिक जो ताप है बहुत विशाल है, खाज है, खुजली है, फोड़ा है, फुंसी है, ये बहुत आते रहते। दैविक तत्व प्रकोप, तत्वों से घटना बहुत घटती रहती है। अग्नि में जलना, पानी में गिरना, डूबना, भीत पलट जाना, गाड़ी पलट जाना, आग लग जाना, कितना बड़ा दुख है। साहिब के लागो साथा, इसलिए ऐसे कोई संत मिले इस जड़ाध्यास से मिटावे, वो किसी भी मत पंथ के हों, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिनका जड़ाध्यास मिट गया हो, जिनके अंदर से चोरी, हिंसा, विचार के विकार निकल गए, बिल्कुल दूर हो गए, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल बिल्कुल शांत हो गए, गाली, निंदा, झूठ बिल्कुल पवित्र हो गया। ऐसे कोई स्वच्छंद, पवित्र, फक्कड़ फकीर, संसार से छूटे हुए, डर भय से बिल्कुल अलग, न वह ईश्वर का भय, न देवी देवताओं का भय, न अल्लाह खुदा का भय, किसी का इनको भय न हो, क्योंकि बुरे कर्म जो नहीं करेंगे उनको काय का भय होगा। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करना ही तो उनका भजन है। संत गुरुजन कभी भी किसी देवी देवता, भूत, चुड़ैल, तंत्र मंत्र, जादू टोना में नहीं फंसते, क्योंकि वो ऐसे कर्म ही नहीं करते, उनके अंदर डर ही नहीं होता। तो भयभीत होकर के किसी के नाम की माला फिराएंगे, शंख बजाएंगे, उन्हें क्या जरूरत है। स्तुति करें, खड़े कर जोर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, स्तुति कर रहे हैं, खड़े कर जोर रहे हैं, संत गुरुजनों की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक। वो भी कहते हैं हे गुरुदेव हमको भव से छुड़ाइए। किनसे कहते हैं? जो छूटे हुए जो संत हैं, उनसे जो रजोगुड़ी, तमोगुड़ी, सतोगुड़ी सभी प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए, क्योंकि वो छूटे हुए हैं, उनके मन में विकार नहीं है, बिल्कुल अलग हो गए हैं चोरी, हिंसा, विचार से, ईसा, क्रोध, मान, छल से, गालिंदा, झूठ से बिल्कुल परे हैं। अष्ट महासद्गुणों में ओत पूर्ण है। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति में वो संलग्न है। किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं, न गंगा नहाने की जरूरत है, न यमुना नहाने की जरूरत है, न पत्थर पूजने की जरूरत है, न पानी पूजने की जरूरत है, न चांद को पूजने की जरूरत है, न सूर्य को पूजने की जरूरत है, न 84 चक्र लगाने की उनको जरूरत है, न माला फेरने की जरूरत है, न शंख बजाने की जरूरत है, न भस्म रमाने की जरूरत है, न नंग धर्म ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि वो पूरे छूट गए, शुद्ध, साफ, निर्मल है, निदाग है, बिल्कुल पवित्र जिनका मन है, पवित्र जिनका भाव है, आसक्ति इनके अंदर जरा भी नहीं है। हे साहिब के लागो साथा, दो दुख मेट के हो सना था। भैया
द्वैत दुख मिट करके और सनातन हो जाओ। दो दुख मिट करके पवित्र हो जाओ। द्वैत दुख मिट करके जिस जन्म मरण के बिल्कुल पवित्र हो जाओ। बहुत बड़ा दुख है, इनको दूर करो। खानी वानी का ये दुख खानी वानी के विशेष दुख है, अति दुख है। जो खानी वानी का दुख है ये विशेष दुख है। तो तेज साहिब के लागो साथा, भैया दुख मेट दो, पवित्र हो जाओ, अलग हो जाओ। दो दुख मेट के हो सना था, बिल्कुल दो दुखों को मिटा दो। ये दो दुख आपके मिट जाएंगे। खानी बानी का ये विशाल दुख है, ईश्वर ब्रह्म का विशाल दुख है, अल्लाह खुदा का विशाल दुख है। हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई का जो दुख है ये बहुत बड़ा दुख है। जो दुख मिट लो। पति पत्नी के जो बीच में जो लड़ाई हो रही है ये दुख मिट लो। पति पत्नी का जो दुख है, जो गुरु और चेला का जो दुख है, बेचारे कितने परेशान है। पति पत्नी कितने परेशान है, हिंदू और मुसलमान कितने परेशान है, और ये पंडे पुजारी कितने परेशान है, बहुत परेशान है। इन दो दुख के पीछे बड़े वीरान है। एक तो बेचारा दुखी है कि ये संसार जिनने बनाया, खुदा ने बनाया है, ये दुनिया खुदा ने बनाई है। और एक बेचारा दुखी है कि ये पूरा संसार परमात्मा ने बनाया है। कैसे विकराल ये दुख हैं। इन दुखों से लोग छूटना नहीं चाहते, बड़े बेचारे परेशान हैं, काटने मार रहे हैं, है ना। एक तरफ पत्थरों की पूजा हो रही है तो एक तरफ निर्गुण निराकार मान करके भूले हुए। बहुत बड़े ये दो दुख हैं। इनसे बचने के लिए किसी फक्कड़ फकीर संत बैरागी सन्यासी बड़े मजे हुए फक्कड़ फकीर हों, अच्छे छूटे हुए हों संसार से, ऐसे संतों की और सेवा में लगो, तब वो ये बीमारी से बचने का पूरा उपाय बता देंगे। भैया चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, विचार नहीं करना, ईर्ष्या क्रोध मान छल नहीं करना, एकदम छूटे रहना, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति को धारण करना, बिल्कुल किसी प्रकार के गंदे कर्म करना ही नहीं। आपको ना माला फिराने की जरूरत है, न शंख बजाने की जरूरत है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि थाने से जेल से वही डरता है जो वैसे काम करता है। जिसने कभी गंदे कर्म ही नहीं किए हो, जिसने कभी बुरे विचार ही नहीं बनाए हो, किसी को कभी धोखा नहीं दिया हो, कभी किसी का गला नहीं काटा हो, कभी किसी का धन नहीं मारा हो, कभी विचार नहीं किया हो, उसे काहे का डर है। वो एकदम छूटा हुआ है, वो एकदम पवित्र है। पवित्र जिसकी भावना बन गई, पवित्र जिसके विचार बन गए, निर्मल जिसका एकदम मन हो गया, वो छूट गया। तो तेज साहिब के लागो साथा कौन, जो सत्य बात बता में, जो अच्छी बात बता में, जो लड़ने झगड़ने से बचा में, मत पंथ के इस जंजाल से जो छुड़ा दे, बिल्कुल पवित्र करते, आपस में मेल बढ़ा दें, आपस में प्रेम बढ़ा दें, एक दूसरे को आवेदना दे, एक दूसरे को भोजन की पूछे, एक दूसरे को वस्त्र दे, एक दूसरे को पानी पिलावे। ऐसा भाव जिनके द्वारा बन जाए वही साहिब श्रेष्ठ हैं, वही अच्छे हैं। चेतन पूजा में मन को लगा दें, बुरी भावना अंदर से निकाल दें, चित्त मन बुद्धि अहंकार इनको शुद्ध कर दें, बिल्कुल पवित्र कर दें। ऐसे साहिब के और साथ में लगो। तेज साहिब के लागो साथा, दो दुख मिट के हो सना था, उनकी शरण में लग जाओ, बिल्कुल सनात हो जाओ, अनाथ मत रहो। यदि अनाथ रह गए, सनात नहीं हो पाए तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। ये कत्ल खाने खुले हुए उनमें आप जाओगे, मांस ला करके पका पका खाओगे, आपका मन एकदम गंदा हो जाएगा। मछलियों को मारने तालाबों पे जाओगे,
पकड़ पकड़ के मार मार खाओगे, बेचोगे। बिल्कुल आपकी पशु बुद्धि बिल्कुल गंदी बुद्धि हो जाएगी। बाजारों में जा जा करके अंडों को खूब खाओगे, आमलेट बनवा बनवा के खाओगे। आपको पता ही नहीं है कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। जब अच्छे पवित्र अच्छे संतों के सानिध्य में लगोगे, जब जो सनात हो चुके हैं, बिल्कुल अनाथपन का छूट गया है, ऐसे महापुरुषों की जब शरण में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कर्म गंदा है और ये कर्म अच्छा है। इस उपदेश से हम बच सकते हैं, इससे फंस जाएंगे, ऐसा पता चल जाएगा। बिल्कुल मन के विकार पार की जो संत हैं, पार की ये नहीं समझ लेना कि कबीर पंथ किसी भी पंथ के हो, पार की संत हो, वो किसी को मानते हो। यदि वो पार की हैं, जो पार हैं भ्रम भूल कल्पना से, विषय वासना से, मोहता आसक्ति से, तो उनके दोनों दुख सम्मिलो मिट चुके हैं। वो अब जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं फंसेंगे, खानी बानी की जाल में नहीं फंसेंगे। जो स्त्री और पुरुष दोनों जिस विषय में फंसे हुए हैं, उस विषय में वो नहीं फंसेंगे। धार्मिक गुरु चेला और दोनों इस विषय में फंसे हुए हैं, उसमें वो कभी नहीं फंसेंगे। लेने देने का दुख ये बहुत बड़ा दुख है, जन्म मरण का दुख ये बहुत बड़ा दुख है, स्त्री पुरुष के विषय वासना का दुख ये बहुत बड़ा दुख है। इसलिए इस दुख से बचो, तेज साहिब के लगो साथा, दो दुख मेट के हो सना था। सदु देज पुकार के कहते कि हे भैया, दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। दशरथ कुल अवतर नहीं आया। आप कहते हो कि ऐसे साहिब श्रेष्ठ छूटे हुए पवित्र दशरथ कुल में आए, नहीं, वो नहीं। वो तो विषय वासना में थे, भ्रम भूल कल्पना में थे, ग्रस्त थे। सीता के साथ उन्होंने शादी की, है ना, पूरा जीवन गद्दी पर बैठे, सरयू में जाकर के मोह बस गिर के मर गए। वो कोई श्रेष्ठ साहिब नहीं थे, छूटे हुए नहीं थे, वो तो अध्यासी जीव थे। दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। ऐसे छूटे हुए साहिब, ऐसे श्रेष्ठ किसी से बैर विरोध नहीं करते, और न लंका के बुरावड़ को मारेंगे। लंका बुरावड़ को जो मारेगा वो किसी न किसी कामना से मारेगा। उसकी हानि हुई, उसकी पत्नी को लंका पुत्रावड़ चुरा ले गया तो उसने भी बदला लिया, उसने लंका पुत्रावड़ को मार दिया। छूटे हुए साहब कोई विवाह शादी भी नहीं करेंगे। छूटे हुए साहब क्यों स्त्री को लेकर के बनवन डोलेंगे? छूटे हुए साहब क्यों राजगद्दी पर वहां पर बैठेंगे? छूटे हुए साहब क्यों किसी से जाकर के लड़ेंगे? इसलिए दशरथ कुल अवतर नहीं आया। जो दशरथ कुल अवतार लेकर के आया वो तो अध्यासी जीव था, वो तो भक्त था, शंकर भगवान का भक्त था, शंकर का चेला भी था, है ना। वो कोई छूटा हुआ नहीं था, है ना। दशरथ कुल अवतर नहीं आया और नहीं लंका के राव सताया और नहीं लंका के राजा को सताते। छूटे हुए कोई साहब कोई लंका के राजा को सताएंगे? वो किसी को कोई मारेंगे, है ना, कोई तेज तलवार भाले चलाएंगे, वो कोई जंगलों में जाके शिकार खेलेंगे, है ना, वो कोई सोने के हिरण के पीछे पड़ेंगे, तो काय को किसी को मारेंगे? क्यों किसी को तोड़ेंगे, है ना, क्यों किसी की हानि करेंगे? और क्यों फिर अयोध्या में लौट के आकर के और क्यों भेजेंगे कि देखिए आप मेरी कोई बुराई कर रहा है, और फिर सुन करके क्यों वो सीता को निकालें? क्योंकि वो सीता वो विवाह नहीं करेंगे, है ना, वो चोरी हिंसा विचार में नहीं फंसेंगे, वो राग द्वेष नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं झगड़ेंगे, है ना। तो ऐसी नौबत उनके ऊपर क्यों आएगी? तो वो छूटे हुए साहिब नहीं थे। ये कृष्ण भी छूटे हुए साहिब नहीं थे, राम भी छूटे हुए साहिब नहीं थे। ये तो अध्यासी थे, वो तो ग्रस्त लोग थे, विवाह शादी किए, राजनेता थे, है ना, दूसरों के पक्ष में आए, लड़े झगड़े, उन्होंने तीर तलवार भाले भी चलाए। वो छूटे हुए नहीं थे। छूटे हुए तो संत फकीर होते हैं, छूटे हुए तो जिन्होंने अपने मन को मार दिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, वो तो छूटे हुए तो वही साहब है जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, बिल्कुल अलग हो गए। तो तय साहिब के लागो साथा, दो दुख मिट के हो सना था। दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, नहीं देवकी के गर्भ आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया।
जो देवकी के घर में जो कृष्ण आया था वो तो अध्यासी था, है ना। वो कोई साधु नहीं था, छूटा हुआ नहीं था, पकड़ फकीर नहीं था। नहीं देवकी के घर में आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। यशोदा की गोद में जो खेले थे जो कृष्ण, उनकी छवि अलग थी, और जो छूटे हुए जो साहब होते हैं उनकी अलग होती है। ये यशोदा की गोद में खेलने वाले वो कोई फकड़ फकीर नहीं थे, वो कोई छूटे हुए नहीं थे, वो विषय वासना से मुक्त नहीं थे, वो तो जड़ाध्यासी थे। वहाँ आए लोग श्रद्धा बस करते हैं पूजा, कोई बात नहीं, वो भी जीव थे, करने से कोई वो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उनको मानते हैं वो मानंदी बिल्कुल झूठी है ना। कोई कहते हैं कि कबीर साहब भी कृष्ण के भक्त थे, नहीं, कबीर साहब जी किसी के भक्त नहीं थे। कबीर साहब तो शुद्ध साफ फकड़ फकीर थे। वो अच्छे कर्म करते, अच्छे कर्म करना ही उनकी भक्ति थी, बुरे कर्म को छोड़ना ही उनकी भक्ति थी। बुरे कर्म उन्होंने छोड़े थे, चोरी हिंसा विचार को छोड़ दिए थे, ईर्ष्या क्रोध मान छल को छोड़ दिए थे, गाली निंदा झूठ को जो छोड़ दिए थे। वो तो अष्ट महासद्गुणों को धारण कर लिए थे, बड़े अच्छे पवित्र शुद्ध साफ संत थे। वो दूसरे की भक्ति क्यों करेंगे, कृष्ण की भक्ति क्यों करेंगे, है ना। हाँ, तो वो आपके पास झोला में रखा है, हाँ मुझे उन्हें झोला में रखा है कहीं। तो सदुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और जब तक ये बधे हुए लोगों के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, बधे रहेंगे, तब तक हम भ्रम में ही अपने पूरे जीवन को रखे रहेंगे। भ्रम में फंसने वाले कभी भी छूटते नहीं, भ्रम में फंसने वाले धोखे से कभी बचते नहीं। जो धोखे में जो फंसे हुए हैं, जो भ्रम में जो भूले हुए, उनका कभी भी मन निर्मल नहीं होता है, उनका मन कभी पवित्र नहीं होता है। पवित्र मन जिनका हो गया वो फिर कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, किसी के पक्ष में नहीं आते, एक तलवार भाले भी नहीं चलाते। तो सदगुरुदेव जहाँ पुकार कहते हैं कि तेज साहेब के लागो सा था, दो दुख मेट के हो सना था, दशरथ कुल अवतर नहीं आया, न लंका के राव सताया, न देवकी के गर्भे आया, न यशोदा गोद खिलाया। और यशोदा ने भी उनको गोद नहीं खिलाया। यशोदा ने जिनको गोद खिलाया था वो तो कृष्ण थे, और फिर बड़े हुए, उन्हें विवाह शादी किए, लड़े झगड़े, उन्होंने तो बहुत कुछ किया, है ना। तो वो अलग थे और छूटे हुए अलग होते हैं। इसलिए छूटे हुए फकड़ फकीर हैं जिन्होंने कभी गंदे कर्म नहीं किए, बिल्कुल पवित्र जिनके विचार बन चुके हैं, ऐसे संतों की शरण में लग करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।